नमस्कारम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदा एंड योगा ज्ञान YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि त्रिदोष क्या है। जब इलाज के लिए आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि आपके शरीर में वात बढ़ गया है या पित्त के बढ़ जाने के कारण आपको यह समस्या हो रही है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये वात पित्त कफ क्या है और इनके बढ़ जाने से शरीर को क्या नुकसान है? हमारा शरीर 5 तत्वों जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु से मिलकर बना है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर का स्वास्थ्य इन 3 चीजों पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है, वात, पित्त और कफ। ये तीनों अगर शरीर में संतुलित अवस्था में हैं तो आप स्वस्थ हैं। अगर इनमें से किसी का भी संतुलन बिगड़ा तो रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इसी वजह से इन्हें दोष कहा गया है। इन दोषों की संख्या 3 होने के कारण ही इन्हें त्रिदोष कहा गया है। आइए जानते हैं त्रिदोष कौन कौन से हैं। 1 वात, 2 पित्त, 3 कफ। आइए सबसे पहले जानते हैं 1 वात दोष। वात दोष वायु और आकाश इन 2 तत्वों से मिलकर बना है। वात दोष को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अनुसार जो तत्व शरीर में गति या उत्साह उत्पन्न करे वह वात या वायु कहलाता है। शरीर में होने वाली सभी प्रकार की गतियां इसी वात के कारण होती हैं। जैसे कि हमारे शरीर में जो रक्त संचार होता है वो भी वात के कारण है। वात की वजह से ही शरीर की सभी धातुएं अपना अपना काम करती हैं। शरीर के अंदर मौजूद जितने भी खाली स्थान हैं वहां यह वायु पाई जाती है। शरीर के किसी एक अंग का दूसरे अंग के साथ जो संपर्क है वो भी वात के कारण ही संभव है। वात इतना प्रभावशाली है कि यह अन्य दोषों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है। इसके कारण अगर उस जगह पर पहले से ही वो कोई दोष मौजूद है तो वो और बेअराच जाता है। हमारे शरीर के अंदर होने वाली कोई भी गतिविधि जिसमें गतिशीलता या मूवमेंट है वो वात की वजह से है। जैसे कि शरीर से पसीना या मलमूत्र निकलने की प्रक्रिया भी वात के कारण ही होती है। इस प्रकार देखें तो आयुर्वेद के अनुसार शरीर में सभी प्रकार के रोगों का मूल कारण वात ही है। जिस व्यक्ति के शरीर में वात दोष ज्यादा होता है वो वात प्रकृति वाला कहलाता है। आइए जानते हैं वात दोष के स्थान। वात का शरीर में स्थान। वात का शरीर में मुख्य स्थान कोलन या पेट माना जाता है। इसके अलावा नाभि से नीचे का भाग, छोटी व बड़ी आंतें, कमर, जांघ, टांग और हड्डियां भी वात के निवास स्थान हैं। वात का आपके शरीर और स्वास्थ्य पर प्रभाव। वात रुखा, शीतल, लघु, सूक्ष्म और चिपचिपाहट से रहित होता है। रुक्षता यानी रूखापन आदि वात के स्वाभाविक गुण हैं। वात के संतुलित होने से शरीर में रक्त का और मलमूत्र का प्रवाह ठीक तरह से होता है। वात प्रकृति वाले लोगों में निम्न लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि शरीर में रूखापन, दुबलापन, धीमी और भारी आवाज और नींद की कमी। इसके अलावा आंखों, भौहों, ठोड़ी के जोड़, होंठों, जीभ, सिर, हाथों व टांगों में अस्थिरता भी वात के मुख्य लक्षण हैं। वात प्रकृति वाले लोगों में निर्णय लेने में जल्दबाजी, जल्दी क्रोधित होना व चिढ़ जाना, जल्दी डर जाना, बातों को जल्दी समझकर फिर भूल जाने जैसी आदतें पाई जाती हैं। आइए जानते हैं 2 पित्त दोष। पित्त दोष अग्नि और जल इन 2 तत्वों से मिलकर बना है। पित्त शब्द संस्कृत के तप शब्द से बना है, जिसका मतलब है कि शरीर में जो तत्व गर्मी उत्पन्न करता है वही पित्त है। यह शरीर में उत्पन्न होने वाले एंजाइम और हार्मोन को नियंत्रित करता है। आम भाषा में इसे समझें तो हम जो कुछ भी खाते पीते हैं या सांस द्वारा जो हवा अंदर लेते हैं उन्हें खून, हड्डी, मज्जा, मलमूत्र आदि में परिवर्तित करने का काम पित्त ही करता है। इसके अलावा जो मानसिक कार्य हैं जैसे कि बुद्धि, साहस, खुशी आदि का संचालन भी पित्त के माध्यम से ही होता है। पित्त में कमी से मतलब है कि आपकी पाचक अग्नि में कमी। अगर शरीर में पित्त दोष ठीक अवस्था में नहीं है तो इसका सीधा मतलब है कि आपके पाचन तंत्र में गड़बड़ी है। ऐसे लोगों को कब्ज से जुड़ी समस्याएं ज्यादा होती हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में पित्त दोष ज्यादा होता है वो पित्त प्रकृति वाला कहलाता है।
पित्त का शरीर में स्थान। शरीर में पित्त का मुख्य स्थान पेट और छोटी आंत है। इसके अलावा छाती व नाभि का मध्य भाग, पसीना, लिम्फ, खून, पाचन तंत्र व मूत्र संस्थान भी पित्त के निवास स्थान हैं। पित्त का आपके शरीर और स्वास्थ्य पर प्रभाव। वात की ही तरह पित्त दोष का भी शरीर के स्वास्थ्य और स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है। पित्त का मुख्य गुण अग्नि है। पित्त के संतुलित होने से पेट और आंत से जुड़ी सारी गतिविधियां ठीक तरह से होती हैं। गर्मी ना बर्दाश्त कर पाना, शरीर का कोमल और स्वच्छ होना, त्वचा पर भूरे धब्बे, बालों का जल्दी सफेद होना आदि पित्त के लक्षण हैं। इसका एक गुण तरल भी है, जिसकी वजह से मांसपेशियों और हड्डियों के जोड़ों में ढीलापन, पसीना, मल और मूत्र का अधिक मात्रा में बाहर निकलने जैसे लक्षण आते हैं। शरीर के अंगों से तेज बदबू, कच्चे मांस जैसी गंध आना भी पित्त के कारण ही होता है। 3. कफ दोष। कफ दोष पृथ्वी और जल, इन दो तत्वों से मिलकर बना है। दोषों के महत्व और क्रम के अनुसार कफ तीसरे स्थान पर आता है। कफ दोष शरीर के सभी अंगों का पोषण करता है और बाकी दोनों दोषों वात और पित्त को भी नियमित करता है। हमारी मानसिक और शारीरिक काम करने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, काम शक्ति, धैर्य, क्षमा और ज्ञान आदि कफ के गुण हैं। कफ में मौजूद तमोभाव ही नींद का मुख्य कारण है। शरीर में अगर कफ की मात्रा में कमी आती है तो बाकी दोनों दोष अपने आप ही बढ़ने लगते हैं। कफ भारी, मुलायम, मधुर, स्थिर और चिपचिपा होता है। यही इसके स्वाभाविक गुण हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में कफ दोष ज्यादा होता है वो कफ प्रकृति वाला कहलाता है। कफ का शरीर में स्थान। हमारे शरीर में कफ का मुख्य स्थान पेट और छाती है। इसके अलावा गले का ऊपरी भाग, कंठ, सिर, गर्दन, हड्डियों के जोड़, पेट का ऊपरी हिस्सा और वसा भी कफ के निवास स्थान हैं। कफ का आपके शरीर और स्वास्थ्य पर प्रभाव। कफ प्रकृति वाले लोगों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि इनकी चाल स्थिर और गंभीर होती है। भूख, प्यास और गर्मी कम लगना, पसीना कम आना, शरीर में वीर्य की अधिकता, जोड़ों में मजबूती और स्थिरता, शरीर में गठीलापन और शारीरिक अंगों में चिकनाहट इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसके अलावा कफ प्रकृति वाले लोग सुंदर, खुशमिजाज, कोमल और गौर रंग के होते हैं। अब आप तीनों दोषों से भलीभांति परिचित हो चुके हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते रहे। धन्यवाद।